राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। अ, एक घटना है यार जो बहुत बुरी है, जिसमें एक 23 से 24 साल का लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया द्वारका में। और 15-20 दिन पहले की बात है। तो ये खबर, कभी कभी होता है कि आपका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि हर न्यूज़ आपके पास नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने उस न्यूज़ को देखा और उस माँ का वीडियो था जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी बेचारी। तो हुआ ये था कि दो बचकाने लोग, 17-18, शायद 18 साल भी उनकी उम्र नहीं थी न्यूज़ में जितना मैंने सुना, गाड़ी चला रहे थे स्कॉर्पियो। और उनकी जो बहन थी जो कार में बैठी हुई थी वो वीडियो बना रही थी। अब 16-17 साल का बंदा यार क्या ड्राइविंग करेगा बताइए। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को ड्राइविंग सिखाते क्यों है ना। हमको, मैंने खुद ड्राइविंग भाई 24-25 साल की उम्र में सीखी। हाँ, वो भी थोड़ा लेट था, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा लेट था। अब भाई इस तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं, सामने एक लड़का जा रहा होता है, उसको ठोक देते हैं बेचारे को। उसकी बाइक वाइक टूट जाती है, उस बंदे की वहीं कभी मृत्यु हो जाती है। और मैंने उस लड़के का फोटो भी देखा, उसके वीडियोस भी देखे यार। इतना सुशील, इतना प्यारा लड़का था, इतना अ, बच्चा ही था यार, 23-24 साल का। उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही है इस समय, या हो रही होगी, इस बात की कोई इमेजिन नहीं कर सकता। उसकी माँ ने अपने बच्चे का रूम दिखाया जिसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे हुए थे, जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता था। ये सारी चीजें लिखी हुई थी। एक झटके में, एक सेकंड में, या कुछ कहे कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी तबाह हो गई। जितने सपने थे सबके सब टूट करके बिखर गए। और उसकी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से। और उसके जो जिसने एक्सीडेंट किया लड़के ने, उसके पिता बोलते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यार ऐसे कैसे नहीं पता था? आपका लड़का ड्राइविंग जानता है, कार ड्राइविंग जानता है, आपको कैसे नहीं पता? बहुत बुरा लग रहा है, मतलब उसकी इस न्यूज को सुन करके बहुत बुरा लग रहा है कि उसके गोल्ड मेडल, मैंने उसके मेडल देखे यार। मतलब उसकी माँ ने उसके मेडल दिखा उसके कमरे में कि 8-9 उसके मेडल थे एक दिन में। उसके स्कूल की फोटोज, कोट वोट पहन के एकदम स्मार्ट लड़का है। आप एक बार उसका वीडियो देखेंगे ना, आप द्वारका एक्सीडेंट करके आप यूट्यूब पर आप डाल लेना, आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत बहुत आपको बहुत तकलीफ होगी दोस्त, सच बता रहा हूँ। ऐसे एम्बिशियस लोग, मतलब कितने। अब देखिए, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार देखना जा करके। उस माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि अकेला लड़का था बेचारा उनका, आंटी जी का। अब पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूरी होती है, क्या है। कभी कभी डर लगता है जिंदगी से, कि जिस तरह से एम्बियस, जिस तरह से वो लड़का था, हमारे भी आपके भी बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारे साथ कभी ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि आज के समय में हम हमारी गलतियों से तो बहुत कम, दूसरों की गलतियों से हमारे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं देखा जाए तो। और वही उस लड़के के साथ हुआ। इज वेरी इट वॉज वेरी स्मार्ट यार। एक बार उसका वीडियो देखना, बहुत प्यारा लड़का है। हाँ, वो आभार प्रकट करता हूँ मैं उस माँ के लिए, जिन्होंने इतनी इतनी मुश्किल समय है उनके लिए। देखिए आप लोग एक बार। और हो सके तो नहीं यार, जस्टिस मिलना चाहिए उस माँ को। क्योंकि अगर जिसने एक्सीडेंट किया है वो फ्रीली अगर घूमता रहा मार्केट में, दुनिया में, अपने दोस्तों से मिल रहा है, पार्टी वार्टी कर रहा है, घर पे हंसी मजाक कर रहा है, माँ के साथ, बाप के साथ खाना वाना खा रहा है, तो जिस माँ का बच्चा उनसे जुदा हुआ उसको बहुत तकलीफ होगी यार, सच में बहुत तकलीफ होगी बेचारी को। क्योंकि जिसका वो घर में इंतजार करती थी, खाने के लिए वेट करती थी, जिसको वो डांट लगाती थी, जिसकी बातों पे हंसती थी, जिसको वो हिम्मत देती थी, जिसके रोने पर वो आंखें आंसू पोंछती थी, अब वो बेटा उसके पास नहीं है। मैं तो दिल से चाहता हूँ भाई कि चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, जिसने एक्सीडेंट किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है यार, मिलनी चाहिए। ठीक है ना। मगर हमारी गवर्नमेंट का क्या रहता है कि 17 साल है, 16 साल है, बच्चा है तो इसमें छोड़ देते हैं, ये है वो है। बहुत ड्रामे है भाई, ऐसा बिल्कुल ना हो। मैं तो बोला मेरी खुद की संतान से भी अगर ऐसा कभी हो ना, तो भाई मैं नहीं चाहता भाई तुम जाओ जेल। तुम जाओ जेल, तुम भुगत करके आओ, तुमको पता होना चाहिए कि तुमने क्या गलती की है। सारे सपने उस बेचारे के टूट गए, उस माँ के सारे सपने टूट गए। आप देखिए एक बार वीडियो जा करके, और प्रार्थना कीजिए माँ के लिए कि उनके बच्चे को न्याय मिले। और गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से कि भाई सामने बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, गलती की है तो सजा दो। ये एज का क्राइटेरिया मत बनाओ भाई, बिल्कुल मत बनाओ क्राइटेरिया। राधे राधे।